अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो टीएलपी जिसने 2017 में ख़त्म नबूवत के मुतनाज़ा कानून पे पूरे मुल्क में धरने की कॉल दे दी थी, जिसने 2021 में फ्रांस में छपने वाले मुतनाज़ा खाकों पर पूरा मुल्क बंद कर दिया था, वो आज 2022 में इंडिया में नूपुर शर्मा के शर्मनाक बयान पर खामोश क्यों है? या फिर मुल्क बंद करने या धरना देने की बजाय सिर्फ खाली बयानबाजी ही करती नजर क्यों आती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बताते चलें कि टीएलपी की बुनियाद 2017 में मुमताज कादरी की फांसी के बाद रखी गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी पहले महकमा औकाफ के अंडर मक्की मस्जिद लाहौर में खतीब थे। ये अपने खुतबात में बारहा मुमताज कादरी के हक में बयान दिया करते थे। इनको बहुत दफ़ा ऐसा ना करने के नोटिसेज आए, लेकिन ये ना रुके। बिलाखिर इनको वहाँ से हटा दिया गया। सामईन, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। रिजवी साहब निकाले जाने के बाद अब आज़ाद थे। उनके पास अब अपने नज़रियात को फैलाने का भरपूर मौका था। रिजवी साहब कमाल के खतीब तो थे ही, आशिक़े रसूल भी थे। उन्होंने मुल्क के तूलो अर्ज़ के दौरे किए और अपनी तकरीरों से आम आदमी के जोश को गरमा दिया। दोस्तों, यहाँ आपको एक बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुसलमानों को आप जितनी भी तकालीफ दें या शायद जितने भी मसाइब दें, ये शायद उठा लें, लेकिन अगर आप हमारे नबी पे बात करेंगे तो फिर हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। रिजवी साहब लोगों में मशहूर तो हो रहे थे, लेकिन इसका भरपूर मौका फराहम किया उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो उस वक्त इक़्तिदार में थी। उस वक्त के वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद ने तौहीन रिसालत का एक मुतनाज़ा बिल पेश कर दिया और रिजवी साहब ने इस्लामाबाद में धरने और मार्च की कॉल दे दी। मुल्क में हंगामे फूट पड़े और मजबूरन हुकूमत को मुतनाज़ा बिल वापस लेना पड़ा और वज़ीर क़ानून से इस्तीफ़ा भी लेना पड़ा। हुकूमत की इस गलती ने और उस पे पशेमानी ने रिजवी साहब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रिजवी साहब अपने उरूज पे थे, घर घर में उनके शदाई पैदा हो चुके थे। रिजवी साहब ज़ुबान और अकायद में इंतहाई सख्तगीर वाक़या हुए थे। 2018 का इलेक्शन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने क्रेन के इंतखाबी निशान पर लड़ा और हैरान कुन तौर पर 5वीं बड़ी जमात बन के उभरी। उन्होंने 22 लाख वोट लिए। वो नेशनल असम्बली की कोई सीट तो हासिल न कर सके, लेकिन सिंध असम्बली में 3 सीट्स जीत गए। ये 1 साल पहले बनने वाली जमात के लिए एक इंतहाई बड़ी कामयाबी थी। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हारने में टीएलपी का एक अहम किरदार था, क्योंकि 22 लाख वोटों में से ज़्यादातर वोट बैंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। 2020 में रिजवी साहब की अचानक वफ़ात हुई और उनका जनाजा लाहौर की तारीख के शायद सबसे बड़े जनाजों में से एक था। तकरीबन 5 से 10 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे साद रिजवी साहब जमात के अमीर बने। साद रिजवी नौजवान हैं और उन्होंने पार्टी को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। ट्विटर पे ट्रेंड चलाना हो या रिजवी साहब की जज्बाती तकारीर, ये साद रिजवी के ही जहन का इस्तेमाल है। 2021 में फ्रांस में नाज़ेबा खाके शाया हुए तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने फिर एहतजाज शुरू किया। उनका कहना था कि फ्रेंच एम्बेसडर को मुल्क बदर किया जाए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के इन प्रोटेस्ट में आने वालों की तादाद बेपनाह थी। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए ये एक सरप्राइज था। जज्बाती नारों ने लाखों लोगों को टीएलपी का फॉलोअर बना दिया, ये सोचे बगैर कि गुस्ताखी फ्रांस में हुई है तो तोड़फोड़ और जलाओ घिराओ पाकिस्तान में क्यों। यही वो वक्त था जब टीएलपी की फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और मुखालफत भी बहुत ज़्यादा। हजूम की एक फितरत होती है और ख़ास तौर पर मुश्तल और जज्बाती हजूम की। ये ना किसी कानून को मानता है और ना इनको कोई डर होता है। पाकिस्तानी हजूम तो ख़ास तौर पर परेशानियां, महंगाई, करप्शन और गुर्बत देख देख कर इकट्ठे होते हैं तो एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल बन जाती है। हुकूमत इससे पहले साद रिजवी को गिरफ्तार कर चुकी थी, लिहाजा मामला साद रिजवी की रिहाई और कुछ वादों पे ख़त्म हो गया और बिल आखिर ये एहतजाज ख़त्म हुआ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया कि ये लोग अब ख़तरनाक होते जा रहे हैं। एक तो इनके गुस्से और जज्बात की वजह मजहबी लावा है और दूसरी तरफ ये आम लोग हैं जो किसी फ़ायदे और नुकसान के बिना कुछ भी करने को तैयार है।
तब सब मुक़्तदर हलकों और कुव्वतों को एहसास हो गया कि या तो इनको रोकना पड़ेगा या इनको एक हद में रखना पड़ेगा। सामीन, 2017 और 2021 में पूरा मुल्क जैम कर देने वाली जमात 2022 में इंडियन बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा की गुस्ताखाना बयान पर खामोश क्यों है? चंद एक जज्बाती बयानात कारकुनान की तरफ से नूपुर शर्मा को मार देने पर इनाम, लेकिन इसके बावजूद ना कोई धरने की कॉल और ना ही कोई एहतजाज की कॉल। इसकी वजह हम बताते हैं। दरअसल 2017 में जब तहरीक लब्बैक की उठान थी तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से इंतहाई नाराज़ हो चुकी थी और फिर उस वक्त की मजहबी क़ुव्वतें जैसे जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम अवाम में बदनाम होकर असर खो चुकी थी। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने इस धरने को मुकम्मल सपोर्ट किया। 2021 में रिजवी साहब के इंतकाल के बाद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि TLP अभी भी इतने लोग इस्लामाबाद ला सकती है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान न सिर्फ लोगों को लाने में कामयाब हुई बल्कि लोग 2018 के मुकाबले में तादाद में भी ज़्यादा थे, जज्बात में भी ज़्यादा थे। इसलिए रिजवी साहब गिरफ्तार भी हुए और TLP बैन भी हुई। हिरासत के दौरान उनसे ये मुआहदा तय पाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अनबैन किया जाएगा, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुस्तकबिल के लिए शिद्दत पसंदी और जलाओ घेराव की सियासत छोड़कर एक नॉर्मल इस्लामी जमात बन के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इसीलिए बहुत सारे शिद्दत पसंदाना वाक़यात जो इस दौरान हुए, जैसे श्रीलंकन शहरी का कत्ल और बहुत से ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात पर कत्ल, तहरीक लब्बैक ने इससे किनारा कशी इख्तियार की और ख़ुद को इससे दूर रखा। चनाचा अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की तरह एक पुरसुकून जमात की तरह सिर्फ इलेक्शन लड़ा करेगी। ये सब के लिए विन विन सिचुएशन है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए ये इस तरह से बेहतर है कि अब उन्हें पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा और उनसे शिद्दत पसंदी का लेबल हटा लिया जाएगा। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का मुतबादल मिल गया। पहले वो जोड़ तोड़ में उनकी तरफ देखा करते थे, लेकिन उन दोनों जमातों के बेज़रर होने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक नई मजहबी ताकत है। 2018 में TLP ने अवाम से वोट मजहबी बयानिए पर लिया था। देखते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगले इलेक्शन में किस बयानिए पर लड़ती है, क्योंकि तौहीन रिसालत मजहबी कार्ड अब पुरानी बात होती जा रही है। देखते हैं कि जमात किसका वोट बैंक तोड़ पाती है, देखते हैं कि किसके साथ इत्तेहाद करती है और शिद्दत पसंदी के बाद पुरअमन होकर किस अंदाज में अपनी नुमाइंदगी कर पाती है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पर दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।